इधर आइए भाई। भाई करना देवी तो तुम्हारा काम होगा, तो फेमस करना देवी का काम होगा। तो कैबिनेट चैनल होगा ना, होगा बिल्कुल। ये मुझे भेज दियो। ऑनलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन चुनाव प्रचार दिन प्रतिदिन सरगर्मियों पर है। समाजवादी पार्टी, जी हाँ, अखिलेश यादव ने जो विकास किया वो आज भी काबिल तारीफ है। चाहे वो डायल 100 हो, चाहे वो लैपटॉप बांटने वाला हो। अब की बार समाजवादी पार्टी ने जो विश्वास जताया है साजिद अंसारी जी के साथ, क्योंकि साजिद अंसारी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने समाज को अपना योगदान दिया, समाज सेवा करी। लगातार हम उनके चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, लोग बाग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। आज हम साजिद जी के साथ उनके चुनाव प्रचार पर निकले हैं। साजिद जी, आप क्या मानते हैं चुनाव? समाजवादी पार्टी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और सत्यनारायण सचान जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो और पार्टियां, उन्होंने बहुत पैसे वाले तमाम पावरफुल लोगों को टिकट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक ग्रामीण क्षेत्र के छोटे से किसान के बेटे को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया और ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी किसानों, गरीबों, शोषितों, दलितों सबका सम्मान करती है। और मुस्लिम समाज को एक साजिद अंसारी को टिकट देकर ये साबित कर दिया कि सामने चाहे कितना पावरफुल आदमी हो, हम अगर सम्मान जब देने की बात है, एक छोटे से किसान को भी सम्मान दे सकते हैं। साजिद भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में पिछली बार से भाजपा विधायक रहे, उन्होंने 2 बार से अब 11वीं टिकट दिया। आप क्या मानते हैं कि क्या विकास हो पाया आपके ग्रामीण क्षेत्र में? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है यतीश्वरन जी, 10 साल से लगातार विधायक है, उन्होंने मुस्लिम समाज की उपेक्षा की है। मुस्लिम समाज में 10 सालों के अंदर 10 काम भी नहीं किए हैं, तो इससे मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष है और समाजवादी पार्टी को एक तरफा मुस्लिम समाज का और सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। इसमें 14 फरवरी के दिन जो मतदान होगा वो समाजवादी पार्टी के और साजिद अंसारी के पक्ष में होगा और जो 10 मार्च को जो निर्णय आएगा वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। साजिद भाई, मैं आपको कम से 15 सालों से जानता हूँ। आपके में कोई बनावट नहीं आई, क्या नहीं आई, आप परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए अपने जीवन में? समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा को, जो लोहिया जी के विचारों पर चलेगा, जो डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर चलेगा, जो गांधीवादी विचारों पर चलेगा, उसके जीवन में वैसा बदलाव नहीं आएगा। वो गरीब हो, दलित हो, महिला हो, सबका सम्मान करेगा। और समाजवादी पार्टी की मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमें इस हरिद्वार ग्रामीण में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो पुरुष से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पर भरोसा जताकर उनकी नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के अंदर हरिद्वार ग्रामीण में महिला मतदान करेंगे। देखिए, आपका ग्रामीण क्षेत्र है, महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्योंकि स्वास्थ्य से पिछड़ा हुआ है और स्वास्थ्य की बाट जोड़ा। आप किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा को अच्छा बनाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा गांव नसीरपुर कला है और मेरे पास एक आल्टो गाड़ी हुआ करती थी जो मेरे अब्बा ने लेके दे रखी थी। उस गाड़ी से मैंने मेरे गांव में आप सर्वे कर ले जाकर इस क्षेत्र में कम से कम 500 महिलाओं को हॉस्पिटल भेजने का काम किया। जो आज भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं या किसी पार्टी से लड़ूं, उनका वोट उनके घर के सदस्य भी नहीं काट सकते। साजिद भाई, देखिए, जो मतदाता है उसका मन इस तरह से होता है कि प्रत्याशी को अपना ऐसा प्रत्याशी चुने जो उनके समय में दुख सुख में खड़े। बहुत सारे प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको यहाँ के मतदाता इतना प्रेम क्यों देते हैं? समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो लोकल प्रत्याशी है,
क्षेत्र का प्रत्याशी है। इस बार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता नेता बनाने का काम नहीं करेगी, अपने बीच के एक बेटे को विधायक बनाने का काम करेगी। वो समाजवादी पार्टी ने साजिद अंसारी के रूप में उनको दे दिया है और इस क्षेत्र की जनता पैराशूट प्रत्याशियों से तंग आ चुकी है और पैराशूट प्रत्याशी यहाँ से भगाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोकल प्रत्याशी को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता जिताने का काम करेगी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अखिलेश भाई से मिला हूँ, नेताजी के साथ मिला हूँ, उनके गुण आप में ऐसे क्या है कि भर गए, आप उनके आदर्शों पे चल पा रहे हैं? आज पूरे देश के अंदर अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारी देश की जो सेना है उसके भरोसे हैं, क्योंकि सेना की पर जो जवान खड़ा होता है वो 40 डिग्री टेम्परेचर भी खड़ा होता है और माइनस में जब तापमान चला जाता है उसमें भी हमारा सेना का जवान खड़ा है। मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आज तक किसी रक्षा मंत्री ने जवानों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जो समाजवादी पार्टी के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने सोचा। उनकी चाहे तनख्वाह बढ़ाने का काम हो, अगर आज सेना का जवान सह सम्मान उसके घर उसकी बॉडी आती है, उसका अंतिम संस्कार होता है, वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की देन है। नेताजी सिर्फ कहा जाता है, जो दर्शकों आप जानते हैं कि या तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है या अब मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी के नाम से पहचान। आप उन्हें आदर्श मानते हैं, किस तरह से मानते हैं? मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत पहले कह दिया था, जो नेताजी कह देते हैं वो 10-20 साल के बाद लोगों के जीवन में आता है। नेताजी संसद में कई बार बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार संसद के अंदर बोल चुके हैं कि असली खतरा हमें पाकिस्तान से नहीं है, असली खतरा हमें चीन से है, जो आज साबित हो रहा है। इसलिए उनको नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह नेताजी कहा जाता है, क्योंकि नेताजी जो सामने आदमी बात करना चाहता है और मनोवैज्ञानिक जैसा होता है, नेताजी उसके मन की बात पढ़ लेते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने जो स्पीच अब से 10 और 15 साल पहले संसद में दी, आज चीन ने जब हमारी जमीन पर कब्जा किया, चीन ने आंख दिखाई, तो आज लोगों ने वो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, उन सब लोगों ने ये मान लिया कि नेताजी जो कहते हैं वाकई वो होता है। आप जो अब इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा क्या मानते हैं, अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? क्योंकि हम मुस्लिम बिरादरी से हैं और जैसा कि हमने लोगों के बीच देखा कि हिंदू लोग भी आपको बहुत चाहते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई मेरी नज़रों में कोई धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं मानव धर्म को मानता हूँ, इंसानियत को मानता हूँ। अगर इंसानियत ही जिंदा नहीं होगी तो कोई धर्म नहीं बचेगा। जब तक अपने भाई की हम मदद नहीं करेंगे, चाहे वो किसी समाज से हो। मैं नसीरपुर कला का एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन मैंने नसीरपुर कला में अपने पूरे आसपास क्षेत्र में ये कह रखा है कि जितनी मेरी ताकत है, एक भी व्यक्ति भूख और बीमारी की वजह से नहीं मरना चाहिए। अगर रात के 12 बजे पैसा नहीं, अन्न नहीं, अगर खून की भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए अपना खून भी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा क्या है, नेता सिर्फ 5 साल में दिखते हैं, 5 साल के बाद गायब हो जाते हैं। क्या आप उनके आदर्शों पे चलोगे या क्या कहेंगे? ये तो अब तक का पिछला बैकग्राउंड जनता बता सकती है कि मैं चुनाव जब जिला पंचायत का लड़ा, उसके बाद लगातार फील्ड में रहा, इंटरव्यू चल रहा, लगातार फील्ड में रहा। इसकी ही वजह यह है कि 5 साल में चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में बना रहा और जनता की जितनी हो सकी सेवा की। उस सेवा का फल मुझे 14 फरवरी के दिन वोट में मिलने को जा रहा है। देखिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी और इनका कहना है कि लगातार समाज के बीच रहें, समाज के डोर टू डोर जाकर रहें और जनता का इन्हें अपार प्यार मिल रहा है। आज हम इनके साथ जा रहे हैं सुल्तानपुर गुनहरी, जहां लाखों की, हजारों की तादाद में लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। इनके प्रेम और इनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर वो इनके साथ जुड़े हैं। अपनी सहयोगी मुस्कान राजपूत के साथ पुरुषोत्तम शर्मा, हरिद्वार ग्रामीण।